निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह है? दोस्तों कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी ये सभी के सभी स्थलीय ग्रह है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए इसका व्याख्या भी हम समझते हैं दोस्तों, ठीक है। बुध बुध शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सभी ठोस ग्रह है, इसीलिए इन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों हमको समझ में आया कि स्थलीय ग्रह क्या होता है। स्थलीय ग्रह में बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ये सभी ठोस ग्रह है और ठोस ग्रह होने के कारण इन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से धूमकेतु की विशेषता क्या है? धूमकेतु की विशेषता क्या है दोस्तों? बर्फ और धूल से बने होते हैं, सूरज के पास आने पर चमकते हैं, पूंछ दिखाई देती है, एक से अधिक या कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, धूमकेतु की विशेषता ए बी सी ये तीनों है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है दोस्तों? धूमकेतु बर्फ, गैस और धूल से बने होते हैं, सूर्य के पास आने पर उनकी पूंछ बनती है, ये बहुत लंबे पथ में घूमते हैं। तो हमें समझ में आ गया दोस्तों धूमकेतु होता क्या है। धूमकेतु किससे बने होते हैं? बर्फ, गैस और धूल से बने होते हैं, सूर्य के पास आने पर उनकी पूंछ बनती है। तो ये आपको समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से पृथ्वी की कौन सी गति दिन रात का कारण बनती है? दोस्तों पृथ्वी की कौन सी जो गति है दिन रात का कारण बनती है? परिक्रमा, घूर्णन, झुकाव, एक से अधिक या कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, दिन रात का कारण जो है ना घूर्णन गति के कारण बनती है। दोस्तों किस गति के कारण? घूर्णन गति के कारण बनती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। इसका व्याख्या भी हम देख लेते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसे घूर्णन कहते हैं, और इसे दिन और रात होते हैं। इसे क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं, और इसी से ही दोस्तों दिन और रात होते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आपको आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से ऋतुओं का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमा, धुरी का झुकाव, एक से अधिक कोई नहीं। तो हम बता दें दोस्तों, ऋतुओं का जो कारण है वो पृथ्वी का घूर्णन ही है। देखिए पृथ्वी का घूर्णन दिन रात का कारण भी बनता है और ऋतुओं का कारण भी यही बनता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। चलिए इसका व्याख्या भी हम समझ लेते हैं। ऋतुएं बनती है क्योंकि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। देखिए ऋतु जो है ये दोनों ऑप्शन से क्या होता है? पृथ्वी सूरज के चारों ओर झुकती है तो ऋतुएं बनती है, पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है तो ऋतुएं बनती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से ग्रह गैस दानव है। अब मतलब है दोस्तों गैस दानव ग्रह कौन है? पृथ्वी है, मंगल है, शनि है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, एक शनि भी है और बृहस्पति भी है। कौन है दोस्तों? बृहस्पति भी है। लेकिन ऑप्शन में शनि है तो शनि ही चेकेंगे। ये गैस दानव ग्रह है जिसको हम गैंट गैस बोलते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं, ठीक है दोस्तों। शनि एक गैस गैंट है, यानी जो गैस गैंट का मतलब होता है दानव ग्रह, ठीक है। इसमें ठोस सतह नहीं होते हैं, पृथ्वी गैसों से बना होता है। बृहस्पति भी गैस ग्रह है बोले थे दोस्तों, लेकिन ये विकल्प नहीं है, इसीलिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह वलय यानी रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है? तो रिंग्स के लिए दोस्तों बता दें, शनि प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन है? शनि। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा जो ग्रह है वो रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है तो शनि है दोस्तों। चलिए इसका भी व्याख्या को हम समझते हैं। शनि के चारों ओर सुंदर वलय पाए जाते हैं। शनि के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? सुंदर वलय पाए जाते हैं। ये बर्फ धूल के कणों से बने होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ सकता है एग्जाम में कि शनि किससे बने होते हैं। तो बर्फ और धूल के कणों से बने होते हैं। इनके चारों ओर क्या रहते हैं दोस्तों? सुंदर वलय पाए जाते हैं,
ठीक है दोस्तों, यानी रिंग्स पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं भी समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? दोस्तों गर्म की बात करें ग्रह में तो शुक्र है। कौन है दोस्तों सबसे अधिक ग्रह, अधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। तो इस तरह से ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए इसका भी व्याख्या हम देख लेते हैं। शुक्र सूर्य के पास नहीं होने के बावजूद सबसे गर्म है। देखिए शुक्र सूर्य के पास नहीं होने के बावजूद भी क्या हुआ? सबसे गर्म है। इसका कारण है कि इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल है। कार्बन डाइऑक्साइड और वायुमंडल है, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये उष्मा के बाहर नहीं जाने देता है, यानी जो भी उष्मा है उसको बाहर नहीं जाने देता है, जिसके कारण ये सूर्य के पास नहीं होने के बावजूद भी सबसे ये गर्म होता है। कौन दोस्तों? शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में किसे बौना ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों पता है आपको, बौना ग्रह प्लूटो को कहा जाता है। अब प्लूटो को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ग्रहों का शर्त को मंजूर नहीं करता है ना। चलिए इसका भी व्याख्या हम देख लेते हैं। प्लूटो को पहले ग्रह माना जाता था। प्लूटो को क्या माना जाता था? पहले ग्रह माना जाता था। अब इसे बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया, यानी ड्वार्फ प्लेनेट की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि यह ग्रह के सभी शर्तों को पूरा नहीं करती है। तो ये आपको बाद में समझ में आ गया होगा कि बाकी इसे बौना ग्रह क्यों कहा गया है, क्योंकि ये ग्रह के सभी शर्तों को पूरा नहीं करता है। हाँ, पहले इनको ग्रह कहा जाता था, अब बौना ग्रह कहा जाता है प्लूटो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की आकृति कैसी है? पूर्ण गोल है, चपटी है, ध्रुवों पर चपटी है, एक से अधिक या कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, पृथ्वी की जो आकृति है वो ध्रुवों पर क्या है? ध्रुवों पर क्या है दोस्तों? चपटी हुई है। ध्रुवों पर क्या है? चपटी हुई है। ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका व्याख्या भी देख लीजिए। पृथ्वी जो है ना दोस्तों, गेट शेप की है। ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और बीच में क्या है? उभरी हुई है। थोड़ी चपटी और बीच में क्या है? उभरी हुई है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा खगोलीय पिंड स्वयं प्रकाश नहीं देता है? ये ग्रह हो गया दोस्तों। ग्रह जो है स्वयं प्रकाश नहीं देता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ग्रह स्वयं प्रकाश नहीं देता है, ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सूर्य से सबसे दूर कौन है दोस्तों? नेपच्यून है। क्यों है? नेपच्यून। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? सही हो गया। चलिए नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड पृथ्वी के सबसे निकट है? तो खगोलीय पिंड पृथ्वी का निकट कौन है दोस्तों? चंद्रमा है। चंद्रमा। इस तरह से ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। इसका व्याख्या भी समझते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का निकट तक खगोलीय पिंड है, इसलिए सबसे बड़ा दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको